सो आज की इस वीडियो में सीखेंगे एसबीआई इंस्टा सेविंग्स अकाउंट और बीओबी का B3 सिल्वर सेविंग्स अकाउंट। दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में से वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए कौन सा निकल के आ सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आप खुद से भी डिसाइड कर पाओगे फुल वीडियो जो कंप्लीट देख लोगे तब कि एक्चुअल मेरे लिए कौन सा अकाउंट अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट तो ऐसे बहुत सारे हैं, सभी सेविंग्स अकाउंट, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, लेकिन काफ़ी लोग अकाउंट ओपन करने में थोड़ा सा डरते हैं इसलिए प्राइवेट बैंक में कि अगर डूब जाए तो मेरा पैसा सारा फंस जाएगा। लेकिन ये जो दोनों बैंक है बिल्कुल गवर्नमेंट की बैंक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर इनमें से कोई डूब जाती है तो क्या आपका बैलेंस सेफ है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों बैंक DICGC से वेरीफाइड है। DICGC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन। ये एक RBI का सब्सिडी सिस्टम है। इन फ्यूचर कोई बैंक डूब जाती है तो RBI कस्टमरों को साफ बोल रहा है कि आपका 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस हो चुका है, आपको 5 लाख तक मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी बैंक के ऊपर डर है तो आप 5 लाख से ज़्यादा उसमें बैंक में बैलेंस ना रखें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब बात कर लेते हैं दोनों बैंकों में कंपेयर क्या है, डेबिट कार्ड का चार्जेस कितना है, इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में समझेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम पेड किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों बैंक अकाउंट हम कहां से और किस प्लेटफॉर्म से ओपन कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही बैंकों का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है। SBI के लिए योनो है और BOB के लिए BOB वर्ल्ड है। ठीक है, देखिए दोनों ही बैंक जो है ना, आप इजीली घर बैठे एप्लीकेशन की मदद से ओपन कर सकते हो। बिल्कुल जीरो सेविंग्स अकाउंट है। दोनों ही बैंकों में कोई बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रही बात की एज का लिमिट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो एज है वो कम से कम 18 होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। सबसे पहले बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट का। तो अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर आप देखोगे तो आपके सेविंग्स पे, आपका अकाउंट में जितने ही बैलेंस आप सेव किए हो ना, उस पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 2.70% मिलेगा पर एनम के हिसाब से। अगर आप अपने SBI में FD करवा रखी है 1 साल का या 2 साल का, तो उस पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.80 का पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वही बात करें कि अगर आपका जो FD है वो सीनियर सिटीजन का है तो वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.30 का, वो भी पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब वही बात कर लेते हैं BOB के सेविंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। FD की बात करें तो अगर आप 1 साल का यहाँ पे FD करवाते हो तो यहाँ आपको 6.75% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप BOB में किसी सीनियर सिटीजन का FD करवाते हो तो वहाँ आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा पर एनम के हिसाब से। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड के फीचर्स और डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो देखिए, दोनों ही बैंकों में जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो दोनों ही बैंक आपको सबसे जो फर्स्ट डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगी वो क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगी दोनों ही बैंकों। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि दोनों ही बैंकों में एनुअल चार्जेस कितने लगेंगे डेबिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, SBI का अगर आप एनुअल चार्जेस की बात करें तो SBI में आपको पर एनम 125 रुपये प्लस GST आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इससे ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे नहीं लगेगा। वही बात करें BOB का, तो BOB में आपको 200 रुपये प्लस GST पर एनम के हिसाब से आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ये भी कट जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों को आपको मैनुअली पे करने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएंगे डेबिट कार्ड के पर एनम का जो चार्ज है। ठीक है, वही बात कर लें कि डेबिट कार्ड का लिमिट क्या है, विड्रॉ लिमिट। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे SBI का। अगर आपके पास SBI क्लासिक वाला डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पे पर डे 40,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं पर डे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक दिन में आप 40,000 ATM के किसी मशीन से आप डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वही बात करें यहाँ पे POS की यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। अगर आपके पास SBI का क्लासिक वाला कार्ड है तो आप उस कार्ड से ऑनलाइन यानी POS पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन 75,000 तक आप कर सकते हो, चाहे वो कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, शॉपसी, चाहे जो भी हो, आप वहां पे 75,000 तक स्पेंड कर सकते हो। बात करें BOB के यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्लासिक वाले डेबिट कार्ड से आप एक दिन में सिर्फ 25,000 तक विड्रॉ कर सकते हो किसी भी ATM के मशीन से। हाँ, यहाँ बात करें POS का यानी पॉइंट ऑफ सेल की, तो यहाँ पे आपको 50,000 का लिमिट मिलता है पर डे। आप पर डे 50,000 तक ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकते हो या प्रोडक्ट परचेस एंड बाई जो भी
करना है आप इजीली कर पाओगे। देखिए मुझे एसबीआई का यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिला कि ये जो है ना एसबीआई और बीओबी के मुकाबले देखा जाए तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपको ऑफर कर रहा है। दोनों ही बैंकों में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आप फ्री में यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई आपसे हिडन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वही बात करें पेमेंट मोड की तो यहाँ दोनों ही बैंकों में आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी ये बिल्कुल फ्री है। दोनों ही बैंकों में आपका मर्जी जब चाहे जब दोनों मतलब तीनों फीचर को इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस अकाउंट को तो ओपन कर लिया हूँ, दोनों ही बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, ये तो सही है, लेकिन हम इस दोनों ही बैंकों में कितना तक बैलेंस को डिपॉजिट करके रख सकते हैं। डिपॉजिट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, मतलब आप इस अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हो दोनों ही बैंकों में। देखिए दोनों ही बैंकों में आरबीआई ने साफ किया है कि आप इस दोनों ही बैंकों में आप अनलिमिटेड बैलेंस रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही बैंक फुल केवाईसी से ओपन होगा, ना कि लिमिटेड केवाईसी से। ठीक है, तो फुल केवाईसी से आप ओपन करवाते हो इस बैंक अकाउंट को तो आप इसमें भर भर के बैलेंस को रख सकते हो, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन शो नहीं होगा, ना ही आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस दोनों ही बैंकों में आपको चेकबुक और पासबुक नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको लेना जरूरी है तो आप दोनों ही बैंकों के ब्रांच को विजिट करके एप्लीकेशन देना होगा, तब आपको वहाँ पे चेकबुक और पासबुक मिलेंगे। लेकिन हाँ, ऑनलाइन आप ओपन कर रहे हैं तो आप सारा कोई डिजिटल ही कर पाओगे। ऐसा मत सोचना कि अगर कोई इशू आ जाए, कोई बैंक में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका ब्रांच में जाने के बाद सॉल्व नहीं किया जाएगा, वहाँ तो ये काम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको पासबुक और चेकबुक नहीं मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स मैं जो कुछ भी आपको अभी तक शेयर किया वो सारे मैं दोनों ही के ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किया हूं, मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, मोबाइल फोन में मैं देख के आपको बता रहा हूं। लेकिन अब यहाँ पे लास्ट डिसीजन ये आती है कि मुझे कौन सा अकाउंट एक्चुअल ओपन करना चाहिए। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एसबीआई के बैंक अकाउंट को इजीली ओपन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास उतने सारे बैलेंस नहीं रहते हैं जो कि अपने डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस को मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पे जो बीओबी है ना, वो बीओबी थोड़ा आपको जो डेबिट कार्ड का चार्ज है थोड़ा हाई ले रहा, लेकिन एसबीआई आपका चार्ज बहुत ही कम ले रहा। हाँ, लेकिन बीओबी का एक खास बात मुझे ये लगा कि बीओबी का आप जब मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आप यूज करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि उसमें आपको भर भर के मल्टीपल फीचर मिलेंगे। उतना फीचर एसबीआई के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि एसबीआई के अंदर फीचर नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन रह गई हो तो डायरेक्ट आप इस आईडी पर मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के फ्रेंड्स हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।